You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी हो रहे हैं सुबह के 6। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मेरे काम स्टार्ट होने वाले थे। अब बाकी सब सोए हुए हैं बड़े आराम से, क्योंकि आज है छुट्टी सभी की, तो सब बड़े आराम से सोए हुए हैं। मैंने भी छोड़ दिया है कि कोशिश करती हूँ आज कि सबके उठने से पहले मैं अपने काम फटाफट ख़त्म कर लूँ। कि होता क्या है ना कि अगर सब उठ जाते हैं ना, तो जो काम आपके आधे घंटे में ख़त्म होने वाले हैं ना, उसमें 1 घंटा पक्का लगना है, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं आज ट्राई कर रही हूँ कि सबके उठने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर दूँ। तो सब्ज़ी मैंने बैठा दी थी कट करके। तो आज मैंने बनाया है आलू कटहल की सब्ज़ी, जो कि हो रही है इंडक्शन में। और इधर मैंने थोड़ा सा चाय बैठा दिया था, क्योंकि सही में आज चाय पीने का काफ़ी मन कर रहा था जल्दी से, क्योंकि वैसे तो मैं इनके साथ पीती हूँ चाय, बट अभी ये भी सोए हुए हैं। तो मैंने अपना चाय एंजॉय किया, फिनिश किया, और उसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ सब कैसे सोए हुए हैं। तो इधर है बच्चा पार्टी, युग गोप्रीत, और मेरे पतिदेव को मैं दिखाती हूँ कि वो कैसे सोए हुए हैं। और मैं अभी ये लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो मेरे का सारे काम डिस्टर्ब होने वाले हैं। तो ये देखिए इधर पतिदेव सोए हुए हैं। तो चलिए इन्हें सोने देते हैं और मैं लगती हूँ अपने काम में फटाफट। लेकिन उससे पहले इस कप को रख देती हूँ, उसके बाद सारे काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, इसलिए मैंने सब्ज़ी पहले बैठा भी दिया कि निश्चिंत सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद मैं अपने सारे काम आराम से करूँगी। रोटियां बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, सब्ज़ी में ही जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आटा साना हुआ है, तो जब भी ये उठेंगे, नाश्ता जब भी इनको चाहिए होगा, फटाफट रोटियाँ बना दूँगी। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं कपड़े फ़ोल्ड करने से, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और बहुत ख़राब तरीके से फैले हुए थे, और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। और हर एक चीज़ की एक जगह होती है, अगर वो उसी जगह में हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े बिखरे हुए थे, उस समय कितना ख़राब लग रहा था, और अभी देखिए क्लीन कितना अच्छा लग रहा है। तो वैसे ये कोई भी चीज़ अगर इधर उधर पड़ी हुई रहती है ना, तो अच्छा खासा आपका घर हो ना, फिर भी वो ख़राब ही लगता है। तो सुबह की ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम यही रहता है कि पूरे घर में अगर कहीं भी कुछ भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है, तो उन्हें उनकी जगह पे रखना। उसके बाद जो मेरे झाड़ू पोछा के काम है, अगर वो स्टार्ट करने हैं, तो उससे पहले जो भी घर के डोरमेट हो, रनर हो, कारपेट हो, कुछ भी हो, वो मैं उठा के एक साइड में रख लेती हूँ, ताकि मुझे झाड़ू पोछा में डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद अब क्लीन करने की बारी आती है इन सोफ़ों की। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ हमारा पूरा दिन बीतता है। मतलब वैसे बोलिएगा तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में बीतता है, लेकिन जब किचन के काम ख़त्म हो जाते हैं, तो हम सीधे बेडरूम में नहीं चले जाते हैं। हम थोड़ा सा सोफ़ा में बैठ के रिलैक्स होते हैं, टीवी देखते हैं, खाना वाना कुछ भी हो वो एंजॉय करते हैं। तो सोफ़ा जो एरिया है उसे क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और एक सोफ़ा की क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि कोनों कोनों में आपको डस्ट बहुत दिखेंगे। ऐसे तो आपको साफ दिखेगा, बट जब आप कोनों कोनों को साफ़ करोगे ना, तब समझ में आएगा कि जितने जो डस्ट होते हैं वो यहीं आके जमा होते हैं। तो वही मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और जिस फैब्रिक का आपका सोफ़ा है उसे उसी अनुसार साफ़ करें, क्योंकि सब फैब्रिक को अलग अलग साफ़ करने के तरीके होते हैं। जैसे कॉटन का अगर फैब्रिक है, कपड़े वाले अगर फैब्रिक है, तो उसे आप पानी से नहीं साफ़ कर सकते, नहीं तो आपके जो अंदर में फॉर्म डाले हुए हैं वो ख़राब हो जाएंगे। बट जो मेरा सोफ़ा है वो लेदराइट फैब्रिक है, तो इसमें क्या है ना कि आप पानी से भी साफ़ करो तो पानी अंदर जाने का डर नहीं रहता है, ऐसा फैब्रिक है। तो इसे मैं अगर डेली क्लीन करती हूँ, तो बस एक कॉटन कपड़ा लेके उसे पानी में भिगो के पूरे सोफ़े को अच्छे से पोंछ देती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो बस हमारा वही वाला लिक्विड, बेकिंग सोडा, विनेगर और थोड़ा सा सर्फ, ये गर्म पानी, ये सब मिक्स करके उससे क्लीन कर देती हूँ। तो जो भी दाग धब्बे हों या बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा हो, तो वो छूट जाता है और सोफ़ा वापस से हमारा नए जैसे हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप अपने घर पे अप्लाई करते हो, तो आपका घर हमेशा आपको नए जैसा चमकता ही दिखेगा, जैसे आपने अभी अभी इसमें शिफ्ट किया हो। और साथ ही साथ आपके घर के जो भी फर्नीचर हो हैं, जो भी डेकोरेटिव आइटम है, सब वैसे ही नए के नए आपको नज़र आने वाले हैं। तो बस यही छोटी छोटी मेरी आदतें हैं जो मैं डेली बेसिस पे अपने घर पे यूज करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरा घर आपको हमेशा एकदम नए जैसा लगेगा और घर का हर एक सामान आपको चमकता हुआ दिखेगा। और फर्नीचर का क्या है ना, जैसे आप मेरे हर वीडियो में देखते होगे, मैं डेली बेसिस पे अपने घर के सारे फर्नीचर A to Z सबको बारी बारी पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ।
टाइम बोलिएगा तो टाइम बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि डेली कर रही हूँ तो बिल्कुल टाइम नहीं जाना है। और क्या होता है ना कि डेली बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा तो गंदे होने नहीं है, थोड़े बहुत गंदे होने हैं। बहुत बार तो होता है कि गंदे भी नहीं होते हैं, फिर भी एक बार हाथ घुमा देती हूँ कि चमक वैसी ही बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी सामान आप अपने घर में लाए हो, चाहे वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, चमकता हुआ दिखेगा तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन वही उसमें कि थोड़ा सा भी दाग धब्बा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इसीलिए कोशिश यही रहती है कि अपने हिसाब से जब भी मुझे टाइम हो, ऐसा नहीं है कि हम मॉर्निंग में ही पूरे घर को एक ही बार में क्लीन कर देना है। क्योंकि हमारे पास काम इतने होते हैं ना कि समय कम हो जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब सुबह से रात हो जाती है कब पता नहीं चलता है, लेकिन काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो अपने हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही पूरे घर में लग जाओ एकदम और बाकी सारे काम को साइड छोड़ दो। जब आपको टाइम मिले, जब आपका मन करे, जब लगे कि हाँ अभी मुझे इसमें लगना चाहिए, करो। बट हाँ, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा हाथ घुमा ही लो। तो चलिए उसके बाद जो मेरे डेकोरेटिव आइटम के तो भी मैंने थोड़ा बहुत सामान रखा, बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा है, बट हाँ जो भी मैंने रखा है 2-4 जो भी आप समझो, उसको भी मैंने एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि इन सारे कामों को करते करते मैंने अपना नाश्ता भी कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि ये सब उठ चुके थे उस बीच में। तो नाश्ता मैंने बना के इन लोगों को दे दिया और किचन छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि किचन साफ़ करना बाकी था। तो मैं घर के बाकी कामों में लग गई थी और किचन को मैंने छोड़ दिया था। तो घर के जो भी डस्टिंग वाले काम है वो मैंने ख़त्म कर लिए थे। तो उसके बाद किचन में भी मैं लग गई कि साथ ही साथ कर देती हूँ, फिर बाद में एक ही बार जो भी झाड़ू पोछा होना है साथ ही करके निकल जाऊँगी। तो मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि जब भी आप घर किचन में कुछ भी नाश्ता खाना कुछ भी बनाते हो, काउंटर टॉप गैस बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और साथ ही साथ थोड़े बहुत बर्तन भी हो जाते हैं। तो वही मुझे साफ़ करना था। तो बर्तन तो ऑलमोस्ट मैंने धो के रख लिया था, बस काउंटर टॉप और गैस मुझे साफ़ करना था। तो आज चाय बनाते बनाते थोड़ी सी चाय गैस पर भी गिर गई थी, जिसकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो इसलिए गैस में थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ा, क्योंकि खाना बनाते समय अगर कुछ भी गिर गया हो तो उसी समय अगर आप साफ़ कर लो तो फटाफट साफ़ हो जाते हैं, और अगर आप छोड़ दो तो वो जम जाता है और फिर साफ़ करने में बड़ी हालत ख़राब होनी रहती है। इसलिए मैंने टाइम नहीं लगाया और साथ ही साथ साफ़ कर लिया। और आज खिड़की से बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है, ठंडी हवा है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। और किचन में अगर ऐसी बड़ी सी विंडो हो और बाहर से अच्छी सी धूप, अच्छी सी हवा है ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है। सबसे बड़ी बात है ना कि मेरे किचन में आपको कभी भी बदबू वाली स्मेल कभी नहीं आने वाली है। बहुत किन्हीं का रहता है ना कि किचन में जब से बदबू वाली स्मेल आती है कभी कभी, वो बिल्कुल नहीं रहता है। क्योंकि इतनी बड़ी विंडो है ना, मैं हमेशा खोल के रहती हूँ, तो धूप हवा सारा घुसता है, तो किचन में वो ख़राब वाला स्मेल वो बिल्कुल नहीं रहता है। और किचन बहुत ज़्यादा फ्रेश हमेशा ही रहती है। मतलब जब भी किचन में आओ काम करने में बड़ा मन लगता है। वैसे भी किचन हमारा पूरे घर में एक वो हिस्सा रहता है, एक वो एरिया रहता है जहाँ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बीतता है। तो घर तो साफ़ होते रहेंगे, बट किचन को सबसे पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो किचन को मैंने चमका दिया था, बस सब पूरे घर में बाकी थी झाड़ू और पोछा। लेकिन उससे पहले ये कर्टन मुझे खोलने थे, क्योंकि बहुत गंदे हो रखे थे। वाइट कर्टन है ना, तो तुरंत में गंदे हो जाते हैं। तो बीच बीच में एक बार आप इसे धो लो तो फिर वापस से इनकी चमक वैसे ही लौट जाती है। मतलब घर में आपके कोई भी सामान हो, चाहे वो फर्निशिंग का आइटम हो, डेकोरेटिव आइटम हो, कुछ भी हो, कोशिश करें कि बीच बीच में उन्हें एक बार साफ़ कर दे, ताकि उनकी चमक वैसे ही बरकरार रहे। तो जो भी कर्टन थे मैंने जो भी हॉल में लगाए थे वो मैंने निकाल ली है और इन्हें मैं दूंगी मशीन में। तो चलिए वो तो हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। तो सभी उठ गए थे, नाश्ता वास्ता खा लिया था सभी ने और सब चले गए थे बाहर मतलब बच्चे चले गए थे नीचे खेलने, और हस्बैंड जी भी बाहर कहीं गए हुए थे। तो ये अच्छा मौका था, अभी आराम से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा कर सकती हूँ, क्योंकि सभी रहने से बड़ी दिक्कत होती है। तो आज मुझे बच्चों का रूम स्पेशली धोना था। रीज़न ये था कि कल युग को थोड़ा सा तबीयत कल उसका ख़राब हो गया था, तो वोमिटिंग हो गई थी। उसकी वजह से मैंने रात में ही सारे घर को साफ़ किया। मतलब वो रूम स्पेशली उसी रूम में बाथरूम आने तक उसी रूम में वोमिटिंग हो गई थी, तो उस रूम को मैंने रात में ही कर लिया था साफ़। बट फिर भी एक होता है ना कि संतुष्टि अंदर से नहीं मिलती है, तो वही चीज़ था। तो इसलिए मैंने आज धोने का प्रोग्राम सोचा। तो पूरे घर को इसलिए मैं नहीं धो रही हूँ, सिर्फ इसलिए बच्चों का रूम और साथ ही साथ जो हॉल वाला एक साइड वाला हिस्सा है वो, क्योंकि पानी निकालने का यही एक ऑप्शन है कि आप बच्चों के रूम से या किसी भी रूम को अगर आप धो रहे हो तो वो रूम से होके हॉल से होके ही मैं इधर बालकनी से निकालती हूँ। कभी वैसा होता है कि पूरे घर को धोना है, जैसे पेंट उंट हुआ था तो पूरे घर को धोना था, तो ऐसे ही करके पानी निकालती थी। थोड़ा सा मेहनत लगता था, क्योंकि रूम से होके फिर हॉल पूरा करके फिर ऐसे बाहर वाली बालकनी में लेके जाओ। बट कोई नहीं, इसी बहाने सब तरफ साफ़ हो जाता है। तो घर तो धुल चुका था। उसके बाद बारी थी अब पोछा करने की। तो चलिए फटाफट पोछा भी मार लेते हैं पूरे घर को, क्योंकि अगर फिर बच्चे आ गए ये आ गए तो फिर
देर होना है मेरा। आज मैंने बड़ी मेहनत से मतलब सारे काम फटाफट कर लिए हैं एकदम टाइम पे, तो इसीलिए अब ये पोछा को छोड़ नहीं सकती हूँ, फटाफट मैं पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ, एटलीस्ट मेरे सारे काम फटाफट हो जाएंगे। वैसे तो धोने के बाद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पोछा एक बार अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि धोने के बाद कई बार होता है ना कि पानी के दाग धब्बे कहीं रह जाते हैं और फिर आप उसे अच्छे से मॉप कर लो ना, तो फिर आपका पूरा एरिया एकदम क्लीन दिखता है। तो इसलिए मैंने धोने के बाद भी एक बार अच्छे से पूरे घर को मॉप से अच्छे से मॉपिंग मैंने कर ली है, और अब मेरा घर बहुत ज़्यादा चमक रहा है, मतलब घर में रौनक सी लग रही है। तो वही है, डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ आप करो, उसके बाद आप भी देखोगे आपका घर एकदम चमकता हुआ आपको नज़र आएगा। तो बातों ही बातों में लगभग पूरे घर को मैंने साफ़ कर लिया है, थोड़ा बहुत जो मॉपिंग बाकी था वो भी मैंने कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं शावर लेने, लेकिन शावर लेने से पहले जो कपड़े मैंने रखे थे वॉशिंग मशीन में वो डाल देती हूँ मैं मशीन के अंदर। तो सबसे पहले तो ये कर्टन जो मैंने निकाले थे, तो इसे मैं रस्सी से बांध देती हूँ। इससे क्या होता है कि इसके रिंग भी ख़राब नहीं होते और हमारा मशीन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। नहीं तो बहुत बार होता है ना, कैसे आप कर्टन डाल दो तो रिंग टूट जाते हैं या फिर मशीन में भी दिक्कतें आ जाती है, तो वो नहीं होता है। इसलिए मैं कर्टन जब भी धोती हूँ स्पेशली तो उसे एक रस्सी से उसके जो रिंग है उन्हें बांध देती हूँ, ताकि इधर उधर ना हो, ना ही मेरी मशीन को कोई नुकसान पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, अब वक्त हो गया था इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।